वेलकम बैक टू सॉटिक साइंस यूपी। मेरा नाम है शोएब और दोस्तों जैसा कि आप सभी स्टूडेंट को पता होगा कि टाइम टू टाइम पे आपको इस चैनल के माध्यम से यूपी स्कॉलरशिप की अपडेट दी जाती है। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे यूपी स्कॉलरशिप में अगर आप फॉर्म पहली बार फिल करना चाहते हैं तो आपके लिए बहुत ही गुड न्यूज़ है। बहुत सारे स्टूडेंट लास्ट ईयर पेमेंट को पा गए थे और इस साल रिन्यूअल फॉर्म फिल करना चाहते हैं, तो आपको पता है कि ऑलरेडी डेट ओपन है, तो उसके लिए हम बात करेंगे 2026-27 में। यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि यहाँ पे देख सकते हो कि डेट ऑलरेडी ओपन है। यहाँ पे छात्रों द्वारा यहाँ पे लिखा हुआ है कि यहाँ पे आवेदन पत्र का नवीनकरण जमा करना 15 सितंबर 2026 है। ये अतिरिक्त वालों के लिए है। 9-10 वाले के लिए यहाँ पे बात कर लें, यहाँ पे नीचे स्क्रॉल करेंगे तो आपको यहाँ पे ऑलरेडी यहाँ पे दिख रहा है कि यहाँ पे रेड मार्क्स में ये सारी चीजें जो डेट जा चुकी है ऑलरेडी उसकी है। लेकिन जो छात्रों द्वारा आवेदन पत्र का नवीनकरण मतलब रिन्यूअल करना है और हार्ड कॉपी संस्थान में जमा करना है, उसकी डेट यहाँ पे देख सकते हो। 11 अगस्त से पोर्टल ओपन है, 25 अगस्त 2026 तक ये एप्लीकेशन फॉर्म ओपन है। तो इससे पहले पहले आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे किस तरीके से आप फॉर्म को सबमिट करोगे। जितने भी हमारे फ्रेश स्टूडेंट है जो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं उनको आई होप सो कि आपको ओटीआर कर लेना होगा। ओटीआर के लिए सिंपली सा कुछ करना नहीं है। ओटीआर के लिए दोस्तों यहाँ पे इन्होंने ऑलरेडी बनाया हुआ है वन टाइम रजिस्ट्रेशन। ओटीआर पंजीकरण पे क्लिक करें, जैसे ही यहाँ पे इस पेज पे क्लिक करोगे आपका यहाँ पे ओटीआर का ये सारे प्रोसेस बताए जाएंगे। मोबाइल ऑथेंटिकेशन हो जाएगा, आधार ई-केवाईसी होगा, ओटीआर जनरेशन होगा और ये आई डिक्लेरेशन एंड कॉन्सेंट पे क्लिक करके प्रोसीड फॉर ओटीआर रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करोगे। आपके सामने ओटीआर का एक पेज ओपन हो जाएगा जहाँ पे आप अपना एक कैटेगरी चूज करोगे, जिस कैटेगरी से आप बिलोंग करते हो। जनरल के लिए ये है, माइनॉरिटी के लिए ये है और यहाँ पे जो शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब कास्ट के लिए ये है और अदर बैकवर्ड कास्ट जो कि माइनॉरिटीज नहीं है उनके लिए ये है। तो अपने अकॉर्डिंग आप यहाँ पे चूज कर लेना है। 10 नंबर का मोबाइल नंबर डाल करना है, कैप्चा डाल करना है। कैप्चा को जनरेट ओटीपी पे क्लिक करोगे, आपके नंबर पे ओटीपी जाएगा, उसको आप लॉगिन करके आप ई-केवाईसी पोर्टल पे आ जाओगे। ई-केवाईसी में आपको आधार कार्ड का नंबर डालना है, प्रोसीड पे क्लिक करना है, फिर नेक्स्ट पे आओगे, फाइनल ओटीआर मिल जाएगा यूपी 26 करके। इस तरीके से आपका ओटीआर नंबर मिलेगा। अब इस ओटीआर नंबर के थ्रू आप क्या करोगे, अपना फाइनल फॉर्म सबमिट करोगे। रिन्यूअल कैंडिडेट हो तो, अगर रिन्यूअल हो चाहे ये फ्रेश हो। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे रिन्यूअल एप्लीकेशन कैसे क्या करना है। ओटीआर तो आपने पूरी तरीके से समझ लिया। स्टिल आपको कोई भी डाउट है तो नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट ड्रॉप जरूर करिएगा। इसके बाद से दोस्तों यहाँ पे स्टूडेंट सेक्शन में आना है, यहाँ पे आके और दोस्तों लॉगिन यहाँ पे रिन्यूअल पे क्लिक करके पोस्ट मैट्रिक स्टूडेंट है मतलब पोस्ट मैट्रिक प्री मैट्रिक 9-10 वाले स्टूडेंट लॉगिन करेंगे। पोस्ट मैट्रिक वाले 11-12 वाले स्टूडेंट है और 11-12 के अलावा कोई भी कोर्स कर रहे हो जो इस साल सेकेंड टाइम अप्लाई करना चाहते हो वो पोस्ट मैट्रिक अदर देन इंटर ये वाला स्टूडेंट। और पोस्ट मैट्रिक हो मतलब 11-12 या कोई अदर कोर्स कर रहे हो तो दूसरे स्टेट में कर रहे हो तो वो आप ये वाला ऑप्शन चूज करोगे। तो इसके अकॉर्डिंग चूज कर सकते हैं, यहाँ से भी जा सकते हो। फिलहाल के लिए मैं यहाँ से जा रहा हूँ। यहाँ से जाने के बाद से लॉगिन पे क्लिक करना है। लॉगिन पे क्लिक करोगे आपके सामने एक पेज ओपन हो जाएगा, कुछ इस तरीके से दिखेगी, जहाँ पे आप देख सकते हो कि अगर आप फ्रेश कैंडिडेट हो, न्यू रजिस्ट्रेशन करना है तो ये वाला ऑप्शन चूज करना है। अगर फ्रेश स्टूडेंट हो, रिन्यूअल हो, जैसे कि मैंने बताया इस वीडियो में रिन्यूअल ही बात करेंगे, लेकिन हम दोनों को बता रहे हैं कैसे आपको फिल करना है। फ्रेश वाले स्टूडेंट है मतलब आपने ऑलरेडी रजिस्ट्रेशन कर लिया है तो आपको यहाँ से उसके अकॉर्डिंग जिस कैटेगरीज में आते हो 9-10 या 11-12 या 11-12 के बाद कोई कोर्स कर रहे हो या किसी दूसरे स्टेट से कर रहे हो तो वो चूज करना है। सेम यही रिन्यूअल वाले कैंडिडेट में तो मैं अपने अकॉर्डिंग एक चूज कर लेता हूँ। ऐसा पेज ओपन हो जाएगा जहां पे देख सकते हो कि दोस्तों इस तरीके का ऑप्शन आएगा जहां पे आपको जो टीआर नंबर अभी आपने जनरेट करा है वो आपको फिल करना है। पासवर्ड भी आपने क्रिएट किया होगा, आई होप सो, रजिस्ट्रेशन जो किया है वो, या फिर आप पिछले साल का जो प्रिंट आउट था उस पर लिखा होगा। ये सारी डिटेल आपको फिल करके सबमिट पे क्लिक करना है। जैसे ही ये सबमिट पे क्लिक करोगे आपके सामने कुछ इस तरीके का पेज ओपन होगा कि स्टूडेंट का हमने ये चीजें रखी है जहां पे आप देख पा रहे होगे। बेसिकली इसमें क्या करना है कि आपको ये जो स्टेप है साइड में जो दिख रहा है, रजिस्ट्रेशन करें, प्रमाणीकरण हेतु आधार नंबर डालें, मोबाइल नंबर सत्यापन हेतु, आय प्रमाणीकरण हेतु एनसीपीआई सत्यापन हेतु नवीनकरण आवेदन पत्र को संशोधित करने, फोटो अपलोड, जांच हेतु प्रिंट आउट, जांच के उपरांत सबमिट करके बाद संस्थान में 3 दिन के अंदर जमा करना, संस्थान हेतु आवेदन प्रिंट करना। इतने सारे स्टेप आपको कंप्लीट करना है और तकरीबन ये 7 स्टेप होती है। स्टेप 1, स्टेप 2, यहाँ से देखे तो रजिस्ट्रेशन पहले वाले स्टेप में हमने कर लिया। दूसरा एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करना है, अपलोड डॉक्यूमेंट करना है, इनकम और कास्ट सर्टिफिकेट। इनकम सर्टिफिकेट बहुत सारे स्टूडेंट ये सोचते हैं कि मैं अपना बनवा लूँ, आपका पेरेंट्स का रहेगा डिटेल और आपके नेम से रहेगा, कोई इशू नहीं है। आधार ऑथेंटिकेशन होगी, फिर एप्लीकेशन को लॉक किया जाएगा,
फिर आधार कार्ड को इंस्टीट्यूट रिसीव करके और उसके बाद से आपकी फीस को लॉक करके आगे बायोमेट्रिक करके वो आगे भेजेगा। तो ये पूरा प्रोसेस होता है दोस्तों, एक एक चीज स्टेप बाय स्टेप मैं बताऊंगा दोस्तों, आप वीडियो में बने रहिए। और एक और चीज मैं बता देता हूँ, इसमें कोई भी दिक्कत आ रही है तो आप कमेंट में पूछ सकते हो, गलत अपने एंड से फिल करोगे तो आपकी फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगी, जैसे कि बहुत सारे स्टूडेंट का ऑलरेडी रिजेक्ट हो गया है। अभी एक दिखाता हूँ एक डेमो, जिन स्टूडेंट का ऑलरेडी यहाँ पे फॉर्म फिल हो चुका है, लास्ट ईयर पेमेंट मिल चुके थे, उनका भी करंट स्टेटस क्या शो होता है और फाइनल स्टेटस फाइनल सबमिट करने के बाद से क्या शो होता है, वो एक बार जरूर देखिएगा। कुछ इस तरीके से देख सकते हो आपका एप्लीकेशन स्टेटस दिखने वाला है आफ्टर फाइनल सबमिट। उसके बाद से दोस्तों आपका जो फीस होगा ना वो लॉक होगा। सबसे इंपॉर्टेंट ये स्टेप है, जो फीस आप फील करोगे ना वो आप अपने अकॉर्डिंग फील करिएगा, जो आपका एग्जैक्ट वहां पे शो कर रहा है। ऐसा नहीं इसमें कम डालोगे तो पेमेंट उसी के अप्रोक्सीमेट कैलकुलेट होगा। हालांकि देख सकते हो जितने स्टूडेंट डाला है, पहले कॉलेज वाले यहाँ पे फीस आपकी डाल के लॉक करते हैं किस पर्टिकुलर स्टूडेंट का इतना फीस है। स्टूडेंट से भी पूछा, अफिलिएटेड एजेंसी भी यहाँ पे बेसिकली यहाँ पे डालती है, सेम फीस डाली है, वेलफेयर ऑफिसर भी डालता है। लेकिन स्टूडेंट ने क्लेम किया है जो अपने एंड से कि मेरी फीस है वो 84,200 रुपये है, तो अप्रोक्सीमेट इससे कम ही आएगा पेमेंट। तो इसलिए ये आप ध्यान रखिएगा कि आपकी फीस कितना है और आपके कॉलेज के नोडल ऑफिसर हैं वो कितना डालेंगे वेरीफाई करने के टाइम। पहले से पूछ के और उतना अमाउंट डालोगे तो ये आपके लिए बेनिफिट होगा, क्योंकि अगर आप कम डालोगे तो पैसा जाहिर सी बात है कम है। फिर दोस्तों आपका यहाँ पे जब स्टेटस लॉगिन करके चेक करोगे तो ये आपका कंप्लीटेड दिखाएगा, सारी चीजें कंप्लीटेड, और फाइनल जब फाइनल सबमिशन हो जाएगा वो भी कंप्लीटेड दिखाएगा। और इंस्टीट्यूट लेवल का यहाँ पे आपको करवाना है वेरीफाइड एंड फॉरवर्डेड, उसके आगे आपको कुछ नहीं करना है। उसके आगे ये अफिलिएटेड एजेंसी है, डेटा करेक्टेंस, स्क्रूटनी, वेरिफिकेशन, PFMF, ये सारा ऑटोमेटिक यहाँ पे होता रहेगा। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हो टोटल स्टूडेंट का यहाँ पे 97,700 रुपये थे, जिसमें से यहाँ पे 39,080 रुपये ही स्टूडेंट को यहाँ पे रिसीव हुए हैं। तो इस तरीके से दोस्तों आपको फॉर्म फिल करना है। और मैं आपको बता देना चाहता हूँ, कोई भी एक सिंगल मिस्टेक करोगे तो आपके लिए प्रॉब्लम हो जाएगी। पहले इस डेटा को फिल करिए। मेरे पास स्टूडेंट का डेटा है नहीं तो मैं पूरा एक एक स्टेप आपको बताऊंगा। जो भी डॉक्यूमेंटेशन अपलोड करिएगा, सबसे इंपॉर्टेंट चीज मैं बता देता हूँ, वहां पे डॉक्यूमेंट जो होगा अल्ट्रा हाई क्वालिटी होनी चाहिए। अगर मान लीजिए 80 KB का तक बोला है, 800 KB तक, और 80 से 800 KB के बीच में, तो एक बात बता रहा हूँ 500 KB तक, तो ऐसा नहीं कि आप 20 KB का बोला है तो 21 KB में वो तो अपलोड हो जाएगा, लेकिन उसकी विजिबिलिटी नहीं होगी, क्वालिटी डल होगी, तो फाइल रिजेक्ट होने में ज़्यादा हाई चांसेस हो जाएंगे। इसलिए आप अल्ट्रा हाई क्वालिटी मेंटेन करिएगा विद इन साइज के अंदर। और इसके अलावा इनकम कास्ट सर्टिफिकेट का मैंने बता दिया, जिसमें लास्ट ईयर स्टूडेंट जहाँ पे गलतियाँ करते हैं कि अपने नाम से नहीं बनवाते हैं, अपने पेरेंट्स के नाम से बनवा देते हैं। किसका बनवाना चाहिए आपको बता देना चाहता हूँ। इसके अलावा जो करेक्शन विंडो में ये मत सोचिए कि मैं वहाँ पे सही कर लूँगा, आप पहले से ही करेक्ट सारी डिटेल फिल करिए। एप्लीकेशन लॉक करते टाइम आप ध्यान से सारी चीज़ें देखिएगा। जब फाइनल आपका सबमिट हो जाएगा तो प्रिंट आउट तुरंत उसी टाइम ले लीजिएगा, कॉलेज में जमा करके फॉरवर्ड करा लीजिएगा और डेटा लॉक करा लीजिएगा। इससे रिलेटेड कोई भी इशू आ रहा है, लास्ट ईयर पेमेंट नहीं मिली थी, इस साल क्या करना है, कौन से स्टूडेंट अप्लाई करेंगे, क्या डिटेल प्रोसेस होगा, एक एक चीज कैसे क्या करना है, कुछ भी डाउट आप कमेंट करो इस वीडियो के नीचे। डेफिनेटली आई विल ट्राई टू हेल्प विथ माय बेस्ट। मैं अपनी पूरी बेस्ट देने की कोशिश करूंगा और आप सभी स्टूडेंट का फॉर्म फिल करने की पूरी कोशिश करूंगा। तो वीडियो में, आज के वीडियो में बस इतना ही दोस्तों। अगर आपको लगता है कि ये वीडियो हेल्पफुल है तो वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा जो स्टूडेंट इस वीडियो को देखना चाहते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस पर्टिकुलर वीडियो। थैंक यू।